मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म मथुरा में लिया। पले बड़े गोकुल में राज उन्होंने द्वारका पर किया। पर एक सवाल जो हमारे सबके मन में अक्सर आता है वो यह है कि जिस भव्य और दिव्य नगरी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था वो समंदर में क्यों समा गई, वो कहाँ गई और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ था। इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे हम मिलकर आज के इस वीडियो में। मित्रों, द्वारका नगरी श्री कृष्ण की कर्मभूमि के नाम से भी विख्यात है। महाभारत में वर्णित कथा अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया, जरासंध ने प्रण लिया कि वो कृष्ण और यदुवंशियों का समूल नाश कर देगा और जब भी जरासंध को अवसर मिलता तो वो मथुरा और यदुवंशियों पर धावा बोल देता। उसका अत्याचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में यदुवंशियों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ देने का ही समझा। मथुरा छोड़ने के बाद उन्होंने समुद्र किनारे ही एक दिव्य और भव्य नगर की स्थापना की जिसका नाम द्वारका रखा। यहाँ आने के बाद वो अपने प्रियजनों के साथ सुकून से जीवन यापन करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर जैसे ही महाभारत के युद्ध को खत्म हुए 35 वर्ष पूरे हुए, फिर 36वां वर्ष आरंभ हुआ, तब द्वारका में कई अपशगुन दिखाई देने लगे। उसी समय महर्षि विश्वामित्र, कर्णा और देव ऋषि नारायण जी द्वारका पहुँचे। जैसे ही यादव कुल के नवयुगों को पता चला कि कुछ ऋषिगण द्वारका पधारे हुए हैं तो उन्होंने ऋषियों के साथ मजाक करने का मन बनाया। फिर सभी यादव कुमार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम को श्री बनाकर ऋषियों के सामने लेके गए और उनसे कहा, प्रणाम ऋषिगण, ये श्री गर्भवती है, इनके मन में पुत्र की बड़ी लालसा है। ऋषिवर, कृपा करके बताइए कि इसके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की। ऐसा कहने के बाद सभी ऋषिगण ध्यान करने लगे, लेकिन ध्यान करने के बाद उन्हें पता चला ये कोई स्त्री नहीं बल्कि श्री कृष्ण के पुत्र साम है। हम तुम्हें शाप देते हैं कि इसके गर्भ से लोहे की मुशल का जन्म होगा और उसी लोहे की मुशल से तुम बलराम और श्री कृष्ण के अलावा अपने पूरे कुल का विनाश कर डालोगे। घबराए हुए यादव कुमार उनसे क्षमा याचना करने लगे, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनते। फिर वो तीनों ऋषिवर जाकर श्री कृष्ण को सारी बातें बताते हैं। उधर घबराए हुए सभी यादव कुमार सारी घटनाओं का जिक्र जाकर राजा उग्रसेन को कहते हैं। तभी राजा उग्रसेन उन्हें कहते हैं, हम उस लोहे के मुशल का चूरा बनाकर प्रवास नदी में प्रवाहित कर देंगे। अगले ही दिन साम ने एक लोहे की मुशल को जन्म दिया। यादव कुमारों ने वो मुशल जाकर राजा उग्रसेन को दे दिया। राजा ने उस लोहे के मुशल का महीन चूरा बनाकर समुद्र में फेंकवा दिया और साथ ही यह घोषणा भी कर दी, अब से यादव राज्य में नशीली दवाओं का उत्पादन नहीं होगा। जो भी व्यक्ति ऐसे करते हुए पाया गया वह अपने भाई बंधुओं के साथ सूली पे लटकाया दिया जाएगा। इस तरह द्वारका के वासी अपने ऊपर आए हुए संकट को बचने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करने लगे, लेकिन कहते हैं ना, जो विधि के विधान में लिखा गया है वो होकर रहता है। ऐसे ही कुछ द्वारका वासियों के साथ भी हुआ। लोहे के मुशल के जन्म पश्चात द्वारका भी कई बार तेज आंधी आने लगी। चूहों की संख्या इतनी बढ़ गई कि मनुष्य से ज़्यादा चूहे दिखाई देने लगे। महिलाएं अपने पतियों को धोखा देने लगी। के जन्म गायों के पेट से गधे जन्म लेने लगे। गुरुजनों का अपमान होने लगा। खाना खाने जैसे ही बैठते तो खाने की जगह छोटे छोटे कीड़े चलने लगते। ये सब काल का पलट फेर देखकर श्री कृष्ण ने कहा, महाभारत के वक्त गांधारी माता द्वारा दिए गए श्राप का समय आ चुका है। श्री कृष्ण ने सभी द्वारका के पुरुषों को तीर्थ नदी जाकर स्नान करने को कहा। सभी यदुवंशी स्नान करने के बाद लौटते वक्त प्रभास क्षेत्र को पहुँच कर निवास करने लगे। फिर उन्होंने वहाँ मदिरापान आरंभ किया। तभी सभी अपने होश खो बैठे और एक दूसरे को मारने काटने लगे और इस तरह यदुवंशियों ने उन्हीं मुसलों से एक दूसरे को मारने लगे। उसमें श्री कृष्ण के पुत्र साम और पोता अनिरुद्ध भी मारे गए।
इसके बाद बलराम जी श्री कृष्ण को प्रणाम करके समुद्र के रास्ते परमधाम को लौट गए। बलराम के प्राण त्यागने के बाद श्री कृष्ण जी समझ चुके थे कि अब सब कुछ समाप्त हो चुका है। कुछ देर बाद श्री कृष्ण एक पीपल की पेड़ के नीचे बैठ गए। उस समय उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर अपना बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। उनका लाल तलवा रत्न कमल के समान चमक रहा था। तभी वहाँ से एक बहेलिया गुजर रहा था। उसे श्री कृष्ण का लाल लाल तलवा दूर से किसी हिरन के मुख के समान प्रतीत हो रहा था। उसने उसे सचमुच हिरन समझकर तीर चला दिया। जब उसे पता चला वो भगवान श्री कृष्ण है, तब उसने भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी और इस तरह श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। उधर जब पांडवों को द्वारका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी रहस्यमय तरीके से समुद्र में समा गई।